पैसा एक ऐसी चीज है जिसका हर कोई दीवाना है और बड़े बड़ों की नीयत खराब हो जाती है पैसे को देखकर। और वैसे सही कहूं तो पैसा जिंदगी में बेहद ही ज्यादा जरूरी है। इसके बिना इंसान अच्छे से जी नहीं सकता। आपको तो पता है कि आजकल मजदूरों का क्या हाल हो रहा है। खैर, आज का ये टॉपिक नहीं है हमारी वीडियो का। आज हम जानेंगे कि पैसा छपता कैसे है और ये छपकर आपके घर में आपकी जेब तक कैसे पहुंचता है। और ये मुझे लगता है कि बेहद ही कम लोग जानते हैं कि पैसा कैसे छपता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पैसा कहां और कैसे तैयार होता है। तो आज की ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव हो सकती है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और आपको ये नॉलेज काफी काम भी आएगी। दोस्तों, सबसे पहले जो लोग पूछते हैं कि अगर सरकार के पास नोट छापने की मशीन है तो ये पैसे छाप कर लोगों को अमीर क्यों नहीं कर देती। जैसे मान लो कोई गरीब है और उसे पैसे छाप कर दे सरकार, तो ये अच्छी बात है। और इस तरह देश में कोई भी गरीब नहीं रहेगा, कोई भी व्यक्ति सरकार को गलत नहीं कहेगा। और तो और आप सुबह दुबई होंगे और शाम को आप थाईलैंड, अगले दिन ब्राजील और अगली शाम को लंदन। तो कैसी होगी जिंदगी। आपके पास होगा 4 BHK बड़ा फ्लैट, आपके पास अनेकों गाड़ियां होगी। कैसी होगी ये जिंदगी, मजा आएगा ना। तो मैं आपसे तो यही कहना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके, जी हाँ, जितनी जल्दी हो सके इस स्ट्रॉबेरी दुनिया से बाहर आ जाए। ये बात भी किसी भले इंसान ने कही है कि जितनी जल्दी हो सके स्ट्रॉबेरी दुनिया से बाहर आ जाए। दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये बात हमेशा ही याद रखिए, इफ समथिंग हैज इट्स एडवांटेजेस देन इट्स आल्सो हैज इट्स डिसएडवांटेज। मतलब अगर आपको किसी चीज का फायदा हो रहा है तो आपको उसका नुकसान भी होगा ही होगा, ये पक्की बात है। और ये बात हर चीज में इंप्लीमेंट होती है, हर चीज में, जिंदगी की हर चीज में। जी हाँ, अगर आप कोई मूवी देख रहे हो, इसका प्लस पॉइंट है कि आपको मजा आ रहा है, लेकिन इसकी जो डार्क साइड है, जो माइनस पॉइंट है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। और अगर इसी तरह पैसे को भी अनलिमिटेड छापा जाए और सरकार छापे जाए तो फिर क्या होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि फिर हमारे इंडियन रुपीस की डीवैल्यूएशन हो जाएगी, यानी कि पैसे की कीमत बेहद ही गिर जाएगी। महंगाई इतनी होगी कि आपको मैं क्या बताऊं। जैसे आप जाते हो मार्केट में तो ब्रेड लेती हो, 10 रुपए का ब्रेड आता है, लेकिन उस समय यही ब्रेड आएगा कम से कम 50-60 हजार का। जी हाँ दोस्तों, सुनने में अजीब है लेकिन होगा। देखिए, अगर कोई इंसान ब्रेड की कंपनी में काम करता है और वो 500 रुपए लेता है एक दिन काम करने के, लेकिन उसके पास तो पैसे जाएंगे, सरकार तो उसे पैसे दे देगी, तो वो फिर 500 की नौकरी क्यों करे। वो तो एक दिन के 50,000 मांगेगा ना। तो इसी तरह ब्रेड की कीमत भी बढ़ जाएगी, सभी चीजों की कीमत बढ़ जाएगी, आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी लेकिन कीमत भी बढ़ जाएगी। और सरकार जितना ज्यादा पैसा छापेगी उतनी ही ज्यादा महंगाई बढ़ेगी और हर तरफ कोहराम मच जाएगा। इसे हम कहते हैं मुद्रास्फीति। और ऐसी गलती 2 देश कर भी चुके हैं, ऐसा नहीं ऐसा किसी ने नहीं किया, ऐसी गलती 2 देश कर चुके हैं। और वो देश है जिम्बाब्वे और जर्मनी। कई साल पहले जिम्बाब्वे ने भी ये गलती की थी। उसने ढेर सारे पैसे को छापा था और वहां की करेंसी में डीवैल्यूएशन आ गई थी और वहां पर ही ये सभी कांड हुआ था जो मैंने आपको बताया। ये ब्रेड वाली एग्जांपल सच की है, ये वहां की है। बिल्कुल दोस्तों, ऐसी ही गलती की जर्मनी ने भी। पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था बिल्कुल हिल चुकी थी, लेकिन जर्मनी ने बहुत देशों से कर्जा लिया था। लेकिन युद्ध में जब जर्मनी की हार हुई, हालत तो तब गंभीर हुई। जर्मनी ने सोचा कि अब हम सारा पैसा ऐसे ही छाप देंगे और अपना कर्जा तो उतारेंगे। इसलिए उन्होंने अनलिमिटेड पैसा छापकर लोगों का कर्जा उतार दिया। लेकिन आपको बता दें कि वहां पर भी वही सीन, करेंसी की डीवैल्यूएशन हो गई और महंगाई बढ़ गई। तो दोस्तों, अब तो आप समझ चुके होंगे कि जितना ज्यादा सरकार पैसा छापेगी महंगाई उतनी ही बढ़ जाएगी। तो अब आप सरकार से कहिए कि भाई पैसा कम छापे क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। खैर दोस्तों, अब हम जानते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक, यानी कि पैसा छपता कैसे है, ये कहां पर छपता है, इसकी क्या कोई फैक्ट्री या कारखाना होता है, ये सभी हम कुछ जानेंगे। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि पैसे का पेपर कहां पर बनता है, मतलब ये पैसा कहां से तैयार होना शुरू होता है। वैसे बात की जाए पैसे के पेपर की तो ये तो दुनिया के 4 देशों में मेनली बनता है और इन देशों में पैसे को बनाने की मशीनें भी बेहद ही ज्यादा है। और वो देश है अमेरिका का पोर्टल, फ्रांस का अर्जुविगिस, तीसरा है स्वीडन और चौथा है पेपर फैब्रिक। अब जानते हैं कि हमारे देश में पैसा छपने की मशीन कहां कहां है। अगर बात की जाए भारत में तो यहाँ पर नोट छापने की मशीनें हैं MP के देवास, मैसूर, सैलबोनिक और नासिक में मौजूद है। देवास में 10 और 50 के नोट ही छपते हैं और मैसूर में 2000 के नोट छपते हैं।
और आप ये जानकर हैरान होंगे कि देवास में एक साल में 265 करोड़ नोट छपते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा हमारे देश में एक पेपर मिल, 4 बैंक नोट प्रेस और एक टकसाल मिल है। टकसाल मिल देश के 4 शहरों में है, वो है मुंबई, नोएडा, कोलकाता और हैदराबाद। और आपको बता दें कि इंडियन नोट में 3 जगह का पेपर इस्तेमाल में आता है। पहला है महाराष्ट्र का करेंसी नोट प्रेस, दूसरा ज्यादातर एमपी के होशंगाबाद से ही आता है, और तीसरा कुछ पेपर विदेश से मंगा लेते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इंडिया कोई चीज बनाए और विदेश से चीजों को ना मंगाए। नोट बनाने में कॉटन से बना खास पेपर और खास तरह की स्याही का यूज होता है, और खास ही होना चाहिए, नहीं तो लोग कॉपी पेस्ट करने में माहिर है यहाँ पर। और ये स्याही देवास के बैंक नोट प्रेस और सिक्किम में स्विच फर्म यूनिट में बनती है। अब जानते हैं कि आखिर पैसा छपता कैसे है। सबसे पहले विदेश या होशंगाबाद से आया पेपर को सैमटन मशीन में डाला जाता है, और इसके बाद इसे दूसरी मशीन में डाला जाता है। फिर मशीन से निकले अच्छे और खराब नोट को अलग अलग किया जाता है, और इसके बाद जो सही नोट होते हैं उन पर डाल दिए जाते हैं नंबर। फिर नंबर डालने के बाद एक नोट को जांच के लिए भेजा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो नोट इनमें से खराब निकले तो उनको क्या फेंक देते हैं या उनको कुछ आग उग लगा देते होंगे, और जानते हैं उसके बारे में भी। देखिए भाई जी, जब नोट खराब हो जाता है तो हम उसे बैंक में जमा करवा देते हैं, और बैंक वाले उसे मुख्यालय में भेज देते हैं, और वहां उसकी अच्छे से जांच होती है कि इसकी जगह नया नोट छपना चाहिए या नहीं, और ऐसे फिर हो जाते हैं काम। अब जानते हैं कि इतने बड़े देश में ये पैसा आखिर हमारी जेबों तक कैसे आता है, यानी कि बैंकों तक कैसे आ जाता है। इंडियन रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के 18 ऑफिस है पूरे देश भर में। वो ऑफिस है अहमदाबाद, बेंगलोर, बेलापुर, चेन्नई, चंडीगढ़, भोपाल, जयपुर, हैदराबाद, गुवाहाटी, कोलकाता, कानपुर, जम्मू, मुंबई, नागपुर, पटना, भुवनेश्वर और लखनऊ में मौजूद हैं। वाओ। सबसे पहले नोट इन ऑफिस में पहुंचते हैं और फिर ये अलग अलग बैंकों में भेज दिए जाते हैं। इसी तरह नोट को गांव-गांव, शहर-शहर और गली-गली तक पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों, हम पूरी आशा करते हैं कि आपको नोट से जुड़ी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात पता चल गई होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और जाने से पहले मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। और मान लो कि आप किसी फैक्ट्री में जाते हो और आप देखते हो वहां पर तो नोट ही नोट है, यहाँ कोई नोट छापने की फैक्ट्री होगी वो, तो फिर आप क्या करोगे? आप 2 चीजें कर सकते हो, या तो आप वहां से चुपचाप पैसे उठाओगे और जाओगे, और या तो आप ईमानदारी दिखाओगे और खाली हाथ जाओगे। जहां तक मुझे लगता है कि आप तो पैसे उठा ही लोगे, ईमानदारी तो आप घंटा दिखा पाओगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।